आपने कभी सोचा है आपके ज़िंदगी में रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं आपने उनको क्यों पसंद किया था? और अगर टूटा है, ब्रेकअप हुआ है तो क्यों ब्रेकअप हुआ है? क्योंकि कोई भी चीज़ हमें दूर से बहुत अच्छी लगती है, अच्छी दिखती हैं, कलाएँ दिखती हैं, इंटेलिजेंस दिखता है, ब्रिलियंस दिखता है लोगों का, खूबसूरती दिखती है दूर से। ये सारी देख के हम उन लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप में आते हैं तो हम जिस चीज़ को देख के पसंद किया था वो चीज़ को हम एक्सपेक्ट करते कि वो बदल जाए। क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को देखा है कि इनिशियल स्टेज में वो लोग इतना एफर्ट्स करते हैं, इतना एफर्ट्स करते हैं, उनके लिए जो चाहे वो करने के लिए रेडी होते हैं, बस ये मुझे मिल जाए। और जब इंसान दूर रहता है तो उनके गुड एंड बैड साइड्स हम नहीं देख पाते इतना जितना कि हम साथ में रहने के बाद देख पाते हैं। और जब इंसान साथ में रहने लगता है तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पटने के बाद जैसा मैं चाहूँ वैसा बिहेव करे, जैसा मैं बोलूँ वैसा बोले, जैसा मैं उसको चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और एक बार मेरी हो जाए या मेरा हो जाए तो क्या मैं अपने हिसाब से इसको चला सकता हूँ। और सबसे बड़ा वीक पॉइंट आपका वही होता है, सबसे बड़ा गलत सोच यही होती है कि आप ऐसा सोचते हो। और फिर क्या होता है कि जिस इंसान को आपने इतना सुंदर था पसंद किया था, उस इंसान की उस सुंदरता को मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट्स उसने डाले थे, जो ज़िंदगी के 20-25 साल उसने दिए थे, उसके माँ बाप ने उसको पालन पोषण करने में लगाए थे, खुशियाँ दी थी, अंडरस्टैंडिंग दी थी, उतना खर्चा किया था, उतना पाल पोस के अच्छे से उसको पैम्पर किया था ना, वो चीज़ करना आप भूल जाते हो। आपको लगता है कि इतने सालों की मेहनत बस एक साल में आपने उसको देख लिया और एक साल में तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है। और फिर आप उस अच्छी सी खूबसूरत सी रिलेशनशिप को कंट्रोल या टॉक्सिसिटी से भर देते हो या अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करते हो। और इसीलिए आपकी रिलेशनशिप ख़राब होती है। क्योंकि रिलेशनशिप में जब आप किसी के साथ रहते हो तो वो सारी चीज़ें एफर्ट्स करना, छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे के लिए करना, प्यार जताना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, कभी किसी से गलती हो गई तो माफ़ करना, हम हमेशा अगर चाहे दुनिया उसके अगेंस्ट भी खड़ी हो तो उसको अपनी लॉयल्टी देना, वही एक अच्छी रिलेशनशिप मतलब में रहने का तरीका होता है जो हम भूल जाते हैं और वहाँ पे कंट्रोल लेता है। अगर आप उससे ज़्यादा बेटर हो तो एक दूसरे को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, मजाक मजाक में क्यों ना हो किसी के लुक्स का, किसी के सिचुएशन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हो। और जिसकी वजह से हम अंडरस्टैंड नहीं करते और हम रिलेशनशिप में इंसान को धीरे 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 करके तोड़ देते हैं अंदर से, उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से इसीलिए नहीं चला जाता कि भाई आपने उसको तकलीफ़ दी, वो इसलिए चला जाता है क्योंकि अब वो थक गया है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि बस ज़िंदा रहने के लिए उसको अपने बारे में, सांस लेने के लिए अपने बारे में थोड़ा बहुत क्यों ना हो सोचना पड़ता है, जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी से दूर रहने के लिए आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। तो लाइफ में अगर आप किसी के साथ रहते हो होते हो तो ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस इंसान को पसंद क्यों किया था। और अगर उसकी अच्छाई देख के पसंद किया था तो वो प्यार नहीं था, क्योंकि हमेशा प्यार में दोनों साइड होती है, अच्छाई बुराई। और प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान गलती कर दे तो उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि उस गलती को अगर उस इंसान को एहसास है तो उस इंसान की गलती को माफ़ करने का उतना गट्स आपके पास होना चाहिए। और अगर इंसान गलत है तो उसको उसके हाल पे छोड़ के माफ़ करके उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। यही एक तरीका है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप किसी को बिठा नहीं सकते। और अगर कोई बार बार आपके साथ गलत करके रह रहा है तो वो फिर आपका वीकनेस है जो आपको भी ज़िंदगी भर कभी खुश नहीं रखेगा। तो ऐसे करके आप दोनों सोल्स के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हो। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखना कि कभी भी आप जिस तरीके से रिलेशनशिप में आप शुरू किए थे उसी तरीके से रिलेशनशिप एंड तक मेंटेन करोगे तो वो रिलेशनशिप काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हैप्पी और काफ़ी रोमांटिक हो सकती है। क्योंकि लाइफ में मैं ये बात मानती हूँ कि कभी भी हमेशा रेनबोज एंड स्टार्स नहीं होते, कभी दुख सुख आता है, गरीबी आती है, पैसे की तंगी आती है, तकलीफ़ें आती है। कभी सब कुछ ठीक हो तो दुनिया के बाहर के लोग आपको तकलीफ़ देने लगते हैं, कभी सब कुछ ठीक होता है तो अपने रिलेटिव्स हमें तकलीफ़ देते हैं, और कुछ नहीं होता है तो कभी कभी यूनिवर्स हमारे साथ कुछ ऐसी इंसिडेंट्स करता है जिससे हमें तकलीफ़ें होती है। बट उन सारी चीज़ों में अगर सामने वाला आपका फिर भी साथ देने के लिए तैयार है, एफर्ट्स कर रहा है, भले ही कोशिश कर रहा है, ना कि आपकी सिचुएशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, या सिचुएशन में आपको
तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इंसान है तो आपको छोड़ देना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो इस इंसान को आप साथ में रखो, एक दूसरे का साथ दो, क्योंकि प्यार का अक्सर मतलब यही होता है कि वो इंसान एक अच्छा इंसान हो, और वो एक अच्छा इंसान ही आपकी ज़िंदगी में आपको सुकून दे सकता है। चाहे भाई बाकी कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी दौलत कमा लो, कितने भी लोग कमा लो, कितने भी फैंस कमा लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक अच्छा पार्टनर ही है जो आपको खुश रख सकता है। और वो अच्छा पार्टनर बनने के लिए या होने के लिए आपको खुद भी एक अच्छा मतलब मिलने के लिए खुद भी एक अच्छा पार्टनर बनना आपको ज़रूरी है। और आप ऐसा सोचोगे कि सामने वाला अच्छा नहीं है तो हम क्यों बने, तो पहले आप तो बनो, कोई अच्छा ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा, या फिर जो अच्छा है आपके लिए मिल चुका है तो वो ज़रूर आपके लिए अच्छा बनेगा। क्योंकि इस दुनिया में जो आपके लिए सही है वो आपको मिलता है, और जो सही नहीं है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, और फिर जो मिला है उसको बदलने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है।